जय श्री नीम करोरी बाबा। तो दोस्तों, बाबा कहते हैं मैं सब जानता हूँ, तू आजकल मेरे बारे में सोचता रहता है। तो हम आज आपको बाबा बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप मेरे चैनल पर सरिता वॉइस पर स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक भी बहुत ही दिव्य होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक के संदर्भ में बहुत सारे अन्य दर्शक गण एक प्रश्न कर रहे थे कि महाराज जी का कभी कोई संदेश काश मुझे भी प्राप्त होता। तो आज का यह क्रमांक निसंदेह आप सभी के लिए एक एक संदेश है। आज का ये क्रमांक जहाँ जहाँ तक भी पहुँच रहा है, उसे प्रत्यक्ष रूप से आप महाराज जी का संदेश अपने लिए मान सकते हैं, क्योंकि आज का क्रमांक कुछ है ही इतना खास। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को, और आप सभी से कामना करते हैं कि क्रमांक को पूरा अवश्य श्रवण करें ताकि महाराज जी की हर बात आप तक पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस क्रमांक की ओर। बहुत से अन्य दर्शक एक प्रश्न पूछते हैं रहते हैं कि काश कभी ऐसा हो सकता कि महाराज जी का कोई संदेश हम तक पहुँचे, काश महाराज जी हमारे हृदय की एक एक बात जान पाते। तो आज का ये क्रमांक सटीक तौर पर यदि आपके पास भी पहुंच रहा है तो यह महाराज जी का इच्छा है, क्योंकि महाराज जी का हर एक संदेश कोई अन्य भक्त श्रवण करे या देखे, उसके लिए महाराज जी की कोई ना कोई बात क्रमांक में अवश्य छिपी रहती है। तो जैसे कि अगर आप आज का यह क्रमांक पहुंच रहा है तो निसंदेह आपके साथ भी एक चीज़ घटित हो रही होगी। वह है होगी कि आप पूरे दिन हर बार महाराज जी के ही विषय में सोच रहे होंगे। ऐसा आपके साथ ही नहीं बल्कि हो रहा है, ऐसा बहुत से अन्य दर्शकों के साथ, बहुत ही अन्य भक्तों के साथ हो रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। यदि मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूं तो यह बात मेरे साथ भी घटित हो रही थी कि जब महाराज जी से जुड़ने का प्रयास मैं कर रही हूं, तब आप यूँ कह सकते हैं कि महाराज जी अपनी प्रेरणा मुझ तक पहुंचा रहे थे। तो मेरे साथ भी यह दौर गुजर रहा था कि हर एक समय महाराज जी के विचार होते थे। हर समय यही सोच में रहती थी कि मन की काश अभी महाराज जी मुझे दर्शन दे देते, काश मुझे दर्शन देते, महाराज जी के चरण कमलों में अपना शीश नवाकर महाराज जी से अपने हृदय की बात कह सकूं। यदि आप भी आजकल इस दौर से में इस बात से गुजर रहे हैं तो हर समय हर वक्त बात कह सकूं, हर वक्त बात में हर क्षण में महाराज जी आपके होते हैं, तो समझ जाइए कि आपके मस्तिष्क में यह विचार कोई और नहीं, श्री महाराज जी ही भेज रहे हैं। महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यह वह दौर होता है जब महाराज जी का आकर्षण हर तरफ से, चारों दिशाओं से आपको घेरे रहता है। और वही सही मायने में आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या यह दौर आपके जीवन में अभूतपूर्व है नहीं है? क्या इससे पहले ऐसा कभी अनुभव हुआ? ऐसी कोई प्रेरणा, इतना घनिष्ठ प्रेम किसी से आपको हुआ? क्या आपने ऐसा अनुभव पहले किया? तो यह सारे प्रश्न अपने आप में एक बहुत ही निरंतर स्वरूप को लिए होते हैं, और यह दिव्य स्वरूप कहीं और से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी से होकर गुजर रहा होता है। अब इसके बाद आपके साथ क्या होगा, चर्चा कर लेते हैं। जब यह आकर्षण वाला दौर अपने पूरे चरम सीमा पर होगा, तब यदि आपने महाराज जी के धाम के दर्शन किए होंगे तो आप बड़े ही भड़भागी और हैं। यदि महाराज जी के धाम के दर्शन अभी तक नहीं किए तो आप मानिए कि महाराज जी अब आपके लिए व्यवस्था बनाएंगे, आपको अपने धाम बुलाने की। और यह समय इतना अद्भुत होगा कि आपके जीवन में यह समझ लीजिए कि सफलता जैसे नए समय पर आपके जीवन में जुड़ने वाला है। इसलिए आज के इस क्रमांक को द्वितीय भाग है। यह द्वितीय भाग इसी बात को लेकर है बनाया गया है कि आपके लिए एक क्रमांक अद्भुत हो जाता है, क्योंकि जब हम बात करेंगे कि कैसे यह प्रेरणा आपके जीवन में आपकी सफलता की ओर एक कदम आपको लेकर चलती है। इसके बाद जब आप महाराज जी के श्री धाम जाएंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि महर्षि कैंची धाम से एक ऐसी दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होगी। वह दिव्य ऊर्जा और जीवन में आपके किसी भी कार्य क्षेत्र से आप क्यों ना जुड़े हो, उस कार्य क्षेत्र में आपको सारी उपलब्धियां अब प्रदान करने वाली होगी। अब महाराज जी के उन दर्शन के लिए जाएंगे तो कैंची धाम में सबसे पहले आपको अनुभूति होगी महाराज जी की उन शक्तियों की जो
कि प्रत्यक्ष रूप से आपको इस बात का आभास करा देगी कि महाराज जी के विग्रह के समक्ष नहीं बल्कि साक्षात महाराज जी के समक्ष खड़े हैं। महाराज जी के विग्रह के दर्शन करने से आप निशब्द हो जाएंगे, क्योंकि आपको यह प्रतीत हो रहा है पाएगा कि महाराज जी ही बैठे हैं, यह महाराज जी का विग्रह है। बहुत ही संशयमान हो जाएंगे और यह संशय आपके मस्तिष्क को उस घटना पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल प्रेरित नहीं है करेगा। यूँ मान लीजिए कि जैसे आप मस्तिष्क कहना चाह रहा हो कि नहीं, यह केवल एक ऐसे समय की योजना है जो आपको इस बात के लिए विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रही है कि विग्रह नहीं महाराज जी है। जब इस द्वंद्व में आप फंसे होंगे उस समय आपको प्रदर्शन होंगे और वह सत्य यही होगा कि अब तक समय आपने इस धरा पर जो बिताया है वह उस समय से जैसे आप उस समय के पूरे प्राकरण से बाहर निकल आए। तो यह ऐसा अनुभव होगा जब कैंची धाम में आप पहली बार महाराज जी के दर्शन करेंगे और जिस दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आप आएंगे, आपको 100% इस बात का विश्वास दिलाती हूँ आपने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा अनुभव यानी इतना दिव्य अनुभव पहले कभी नहीं किया होगा। पूरे जीवन काल में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। और उससे भी कमाल की बात है कि जब आप इस प्रकरण को पूरी दिव्य ऊर्जा से अनुभव को किसी समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप निशब्द हो गए हैं। आपके हृदय में वो भावना आएगी, वो शब्द आपके पास नहीं होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप निशब्द हो जाएंगे, क्योंकि यदि मैं अपने अनुभव को याद करती हूँ तो आज भी ऐसा होता है कि जैसे कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही अनुभव मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि हर एक अन्य भक्त को होता है जो श्री कैंची धाम जाते हैं, बाबा के दर्शन करता है। जब इस दिव्य ऊर्जा से इसके संपर्क में आने के बाद वह अपने गृह स्थान पर अपने धाम को पहुँचते हैं तो आप उस समय अकेले नहीं होंगे, क्योंकि उस समय हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुकी होगी महाराज जी की सारी ऊर्जा आपके साथ। जितने भी कार्य को इसके बाद आप अंजाम देंगे उन कार्यों में जैसे कि एक सफलता की झलक पहले ही नियत की गई होगी। और यह आशीर्वाद होता है महाराज जी का। इसीलिए महाराज जी के आशीर्वाद को अमोघ आशीर्वाद कहा जाता है। यह अमोघ आशीर्वाद कभी भी जीवन में क्षप्त नहीं होता, विलुप्त नहीं होता और हमेशा आपके साथ बना रहता है, उसी तीव्रता के साथ, उसी वेग के साथ और उसी सार्थकता के साथ। इसलिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो हर कार्य में महाराज जी का आशीर्वाद के दर्शन होंगे और मार्गदर्शन के रूप में आप हर कार्य सफल बनाने में पूरी तरह सक्षम पाए जाएंगे। और जिस भी कार्यक्षेत्र में आप जुड़ेंगे और मैं सफल होने के लिए साथ साथ जिस व्यक्ति के कार्यक्षेत्र में आप जुड़े होंगे, अर्थात जो भी फर्म या जिस व्यवसाय से आप जुड़े होंगे उस पूरे स्थान को आप सभी पवित्र कर देंगे, क्योंकि महाराज जी की ऊर्जा आपके साथ साथ आपके सहयोगियों के सहकर्मियों को भी सफल बना देती है। तो इन सोचिए आप महाराज जी के आशीर्वाद में जो आपके साथ साथ अन्यंत्र लोगों का भी आशीर्वाद बहुत बहुत कल्याण करती है। तो इसलिए आज के क्रमांक के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ तक क्रमांक श्रवण किया जा रहा है, महाराज जी से यही कामना करूँगी कि महाराज जी सभी की सफलता प्रदान करें और सभी को प्रेरित करें कि महाराज जी के श्री कैंची धाम दर्शन हमारे सभी अन्य भक्त दर्शकों की अन्य श्रोताओं को हो। तो आपको आज का क्रमांक कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।